जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नवंबर माह का जो महत्वपूर्ण दिवस है। दोस्तों अब तक हम लोगों ने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक पढ़ा था। हो सकता है आप लोग ने भी इसको नोट डाउन किए होंगे, इसमें कोई संकोच नहीं। यदि नहीं किए हैं तो आप लोग अपनी बात को समझिए। और आज दिनांक हो गया हम लोग का 29/1/2024। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दिक्कत भी होगा तो आप लोग निसंदेह कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। समझ रहे दोस्तों। देखिए 1 नवंबर से हम लोग देखते हैं तो 1 नवंबर पर जब हम लोग ध्यान देते हैं तो देखिए ये है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब। अर्थात समझ लीजिए कि 7 गो राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये लक्षद्वीप और पुडुचेरी क्या क्या को इसको कहा जाता है भाई, उसको समझ लीजिएगा, बात उच्चारण उसका बात समझ लीजिएगा। कहीं कहीं पुडुचेरी को पौंडीचेरी लिखा रहता है, समझ रहे ना। इसको आप लोग अपने तरीके से जहाँ पर आप लोग को मतलब लगे यहाँ संशोधन करने की आवश्यकता आप लोग कर लीजिएगा, बात समझिए। तो देखिए तो 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस एक ही नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब रह गई बात कि सबका स्थापना दिवस तो एक ही दिन नहीं हुआ होगा, एक दिन हुआ होगा लेकिन वर्ष अलग अलग है, ये बात समझ लीजिएगा। तो इसलिए देखिएगा पॉलिटिक क्या बोलते हैं, राजनीतिक शास्त्र में जो है दोस्तों ये पढ़ना है दोस्तों, क्या बोलते हैं, राज्य का पुनर्गठन। तो उसमें आपको पढ़ना होगा कि कैसे कैसे राज्यों का गठन हुआ, कि किस आधार पर गठन किया गया, भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर, मतलब तमाम तरह के जिक्र उसमें किया गया है। फिलहाल हम लोग दोस्तों जीएस के दृष्टिकोण से, एक सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से उसको जानेंगे। वही चीज इसी को राज्य का पुनर्गठन पर हम लोग यदि विचार करें तो हो सकता है कि हम लोग का वीडियो की जो अंतराल है उसमें बढ़ोतरी हो सकता है। बात समझ है ना। तो हर विषय की अपनी एक प्राथमिकता होता है, एक उसका विशेष उद्देश्य होता है, बात समझ लीजिए। लेकिन हम लोग इसको इतना ही जानेंगे। आपको वही कहीं पर आ जाएगा कि हाँ भाई स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी यदि आप लोग दे रहे हैं तो वहाँ पर आ सकता है कि हाँ भाई बताइए कि केरल का स्थापना दिवस कब हुआ था। तो 1 नवंबर बता सकते हैं, लेकिन कब हुआ था तो भाई तो 1 नवंबर तो वर्ष तो याद करना पड़ेगा। अब यदि हम वर्ष को यहाँ पर मेंटेन करें तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोग को भी लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, समझ रहे। तो इसको आप लोग अपने तरीके से अपने आवश्यकता अनुसार इसको अपने सुधार कर लीजिएगा, बात समझे। तो देखिए कल ही तो था इनको पंजाब केसरी किनको कहा जाता था, कल ही इनका जयंती था 28 जनवरी को, बात समझे ना। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय। तो इसको आप लोग अपने अनुसार से देख लीजिएगा। तो 1 नवंबर को 7 गो राज्य और 2 क्या है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत दोस्तों। अब देखिए 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय 3 नवंबर को 3 नंबर नहीं 3 नवंबर 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस या विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 3 नवंबर को ही। अब रह गई बात 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। सुनामी से कैसे हम लोग अपने अनुसार उसको बचाव कर सकते हैं उसको बताया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 5 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, 7 नवंबर को देखिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। क्या क्या करें कि जिससे कैंसर ना हो, यदि कैंसर का किस तरह का लक्षण पाया जाता है उसको तो मतलब क्या बोलते थे शुरुआती दौर पर उसका क्या मतलब इलाज करे कैसा कैसा, तो ये सब बताया जाता है। फिलहाल हम लोग को खाली यही याद रखना है कि कौन तारीख के कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। बात समझ रहे ना, बात समझ लीजिए। घर पता है तो घर के मतलब पता ही चलिए जाएगा कि घर में कितना रूम है और कितना केने डाइनिंग रूम है या केने किचन है, तो पता चल जाएगा। पहले घर का हम लोग पता कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। घर जानिए कि घर कहाँ है, कौन टोला, कौन मोहल्ला, कौन गली, कौन रोड नंबर, समझ रहे ना। शहर में तो रोड नंबर होता है, वार्ड नंबर होता है, गाँवों में होता है लेकिन उसे भी कह देता है कि वो टोला शर्मा टोला, बर्मा टोला, कौन कौन टोला, तो उतना बात नहीं जानते, समझ रहे। खाली इसको याद रखिए, समझ रहे ना।
7 नवंबर हो गया। 9 नवंबर को देखिए विश्व उर्दू दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, उत्तराखंड स्थापना दिवस। तो देखिए उत्तराखंड भी देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा नवंबर माह में देखिएगा आपको अधिकतर देखिएगा स्थापना दिवस है राज्य का, केंद्र शासित प्रदेश का, देखिएगा स्थापना दिवस है। अभी तो 7 गो राज्य के पढ़ लिए इसी में, नवंबर में 7 गो राज्य का स्थापना दिवस। एक 8वां ही आया उत्तराखंड, कहा कि हमको क्यों छोड़ रहे हो भाई, हम भी ना है। यो आया उत्तराखंड। तो यो कब हुआ था? 9 नवंबर को हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। कब हुआ था? 2000 में हुआ था, 2000 में हुआ था। बात समझ है ना? इसको हम यही वाला मार्कर से लिखे तो अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग को दिखाई दे। तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को ही मनाया जाता है। 9 नवंबर, नंबर नहीं, 9 नवंबर। थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमको लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन बाद में हम भी देखते हैं ना वीडियो हुआ कभी काल, रैंडमली देखता हूँ तो मुझे भी लगता है कि यहाँ पर ये नहीं बोला जाए, ये अपना ये बोलना चाहिए था, समझ है ना? तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो स्थापना दिवस, तो वही बात बता रहे हैं ना, मतलब पॉलिटी में पढ़िएगा, राजनीतिक शास्त्र में राज्यों का पुनर्गठन में उसमें बताया जाता है कि किस आधार पर किया जाता है। उसका जिक्र यदि मैं यहाँ पर करूँ तो आप लोग को थोड़ा लगेगा कि कहाँ चल गए, समझ है? 11 नवंबर को देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। और 14 नवंबर को बाल दिवस, मधुमेह दिवस। बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? प्रधानमंत्री की जयंती पर। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर, समझ है ना? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। ये जो है कि भाई ये बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। बिरसा मुंडा ये मतलब वहाँ के क्या बोलते हैं, ये जनजातीय, मतलब जनजातीय जाति के, जनजातीय से आते थे, समझ है ना? और आदिवासी जाति से थे, और उनका जो है ना मतलब ये नायक थे, समझ रहे? बिरसा मुंडा। हाँ, उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है? और उसी दिन बिहार से अलग हो गया झारखंड 2000 में, 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया, कहा कि ना भाई हमरा का अलग करो, हो गया। तो उस झारखंड का स्थापना दिवस 15 ही नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है? ये आप लोग जेपीएससी का परीक्षा को जो देख दीजिएगा तो उसमें आपको एक प्रश्न पूछने की संभावना है। बात समझ रहे हैं ना? तो बाद में नहीं कहिएगा। इसको 2000 में ही हुआ था, 15 नवंबर 2000 में। बिरसा मुंडा की जयंती भी है उस दिन, बहुत सारा आयोजन भी होता है, समझ रहे हैं ना? जैसे बिहार के जो कर्पूरी ठाकुर थे जिनको भारत रत्न सम्मानित किया गया है हाल ही में, बात समझ लीजिएगा, 24 नवंबर को मनाया जाता है। देखिएगा उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ना तो याद रहेगा, इसके लिए ज़्यादा अतिरिक्त समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ है ना? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ठीक है? 21 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस और विश्व टेलीविजन दिवस एक के दिन मनाया जाता है, 21 नवंबर को। बात समझ लीजिएगा, 21 नवंबर को ही विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व दर्शन दिवस उसी दिन मनाया जाता है। दर्शन शास्त्र समझ ना, फिलोसफी हो गया यहाँ तक। अब यही जो है देखिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। 26 नवंबर को देख लीजिए, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस आप लोग को भली बात याद होगा कि हमारा देश, समझ है ना, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ादी के 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद हमारा जो संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, उसी दिन इसको पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था। उस दिन लागू नहीं हुआ था, बात समझ लीजिएगा ना। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था, समझ है? लेकिन वही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है कि लागू हो गया था, तब से हम लोग प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बात समझ रहे ना? देश स्वतंत्र हो गया तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और स्वतंत्र कर सकते हैं, आज़ाद हो गया तो दिन का मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। और जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये बात समझ रहे ना? दोनों में मतलब ये महत्वपूर्ण कह सकते हैं ना कि ये महत्वपूर्ण जो है कि क्या विभिन्नताएं हैं, आप लोग समझ लीजिएगा।
तो यही बात है। तो कुल मिला के अब तक हम लोगों ने जनवरी से लेकर नवंबर तक पढ़ लिए, बस हम लोग का दिसंबर बाकी है, वो भी हम लोग यथाशीघ्र इसको आज ही पढ़ लेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग को ज़्यादा किंतु परंतु सोचने की आवश्यकता नहीं है, समझे। उसके बाद हमारा जो है ना टॉपिक जीएस का कुछ बाइंड अप होगा, और नए जो सिलेबस उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नए टॉपिक के नए कंटेंट को, समझ है ना। तो इसको एक बार एक लिख लीजिए, समझ है ना। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिए होंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में। और दोस्तों एक और बात, आप लोग को लगे कहीं पर भी कि यहाँ पर ऐसे ना ऐसे होना चाहिए, वहाँ पर सशक्त संशोधन की आवश्यकता है, तो आप लोग निसंदेह मुझे सूचित कर सकते हैं। आप सभी का सुझाव सादर आमंत्रण है, आमंत्रित है। बात समझ है ना। तो हाँ, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिए होंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।